राम 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 नारायण नारायण। कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, प्रत्युत सदा अशांति और दुख ही मिलता है। ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वहां दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार ये करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वह केवल मानता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष में दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है। बस इसी को मानकर साधक साधन करता है। अब उस साधन में जब तक संसार की मुख्यता रहती है तब तक तो परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। साधन करते करते ज्यों-ज्यों परमात्मा की धारणा मुख्य होती चली जाती है, त्यों-त्यों संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे। वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान है। तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब सत्य रूप से सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती है। संसार की सत्ता साधक के राग के कारण से दिखती है, तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है। दूसरी बात, सत और असत सब परमात्मा ही है। सद सत चाहम अर्जुन है। परमात्मा न सत कहे जा सकते हैं और न असत कहे जा सकते हैं। न सत तन्ना सदुच्यते। परमात्मा सत भी है, असत भी है, और सत असत दोनों से परे भी है। सद असत तत्परंचयत। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते। अर्थात वह तत्व इंद्रियां, मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता। हाँ, इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं। साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान। अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है, और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती हो
ऐसे ही श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता हो, प्रत्युत विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है, और श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो, चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता प्रधान रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है, परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो, अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो, तो ऐसे साधक को साधन में बड़ी कठिनता पड़ती है। इनमें रुचि होने से मन स्वाभाविक ही लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है, और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्मा तत्व न सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वो कहता है कि परमात्मा सत भी है और असत भी है और सत असत से परे भी है। तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय तो हरदम ज्यों का त्यों रहता है और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब ये चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सन्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक तो सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद का अनुभव करता है। पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया और पदार्थ मात्र क्षर भाव है, जो भगवान की अपरा प्रकृति है। ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्यामी भगवान के साथ अभिन्नता होती है। भगवान ने यहां अंतर्यामी मान अधियज्ञ को अपना स्वरूप बताया है। अतः ब्रह्म तो विशेषण है और अंतर्यामी विशेष्य है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14:27। तात्पर्य है कि जिसको गीता ने समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियंता अंतर्यामी मैं ही हूं।
इसी अंतर्यामी को 14वें अध्याय के तीसरे चौथे श्लोकों में मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम और अहम बीज प्रद पिता पदों में अहम पद से कहा गया है। गीता में ब्रह्म के लिए कहा है न सत्तन्ना सदुच्यते, और समग्र भगवान के लिए कहा है सदसच्चाहम अर्जुन सदसत तत्परंच यत्। 11 का 37।